वेलकम बच्चों टू आवर चैनल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, लेक्चर नंबर 4 ऑन रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने काफी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स किए, जी नेट के लिए किया। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ लिया। हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस यानी क्या, फॉर एन पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे पूरे ये आप समझ जाओ कि पूरा इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना 10 सेकेंड्स लगा, तो एग्जैक्ट 1 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे कितना उसकी स्पीड या वो कह सकते हो वेलोसिटी, उसको हम लोगों ने कहा कि ये हो गई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आज हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले उसके बारे में लिख देते हैं। एक्सेलरेशन टॉपिक का नाम हो गया हमारे। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। अब हम एक्सेलरेशन में क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन आखिर है क्या? ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है स्टूडेंट्स। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम इंटरवल। अब ये तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव मैनर में बात कर लिया। ठीक है, अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझाएं तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो इसका हम लोग यूनिट जानते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये आखिर है क्या? कोई मुझे ये समझा सकता है स्टूडेंट्स कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ठीक है, सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो। कर लिया? कर दिया पॉज? सोच लिया? नहीं आ रहा? आ रहा है तो वेल एंड गुड। नहीं आ रहा कुछ आइडिया तो मैं बताता हूं। देखो, सपोज कर लो कोई बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो ये ले लो अपना एक लाइन, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, ये टाइम हो गया। अब बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड यानी ये 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड मूव की। हम लोगों को ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां से आया? आप लोगों के दिमाग में सिंपल सी बात आई होगी कि सर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है उसका, और ये अपना टाइम ये इसका सेकेंड, तो इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बट इसको अगर एक्चुअली हमको समझाना हो तो हम क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड, यानी दिस बॉडी इज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड पर 1 सेकेंड, यानी वो हर 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। देखो 1 मीटर पर सेकेंड कितना, हर 1 सेकेंड में। इसको हमें समझाना है काफी इजी लैंग्वेज में, तो हम लोगों ने ये कह दिया कि हर 1 सेकेंड में जो ये बॉडी मूव कर रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या स्पीड से आगे जा रही है। कितनी स्पीड से? 1 मीटर सेकेंड की स्पीड से पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में। ठीक है, तो यही बात हो गई अपना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसको हम लोग डेल्टा वी लिख देते हैं, और ये टोटल टाइम यानी डेल्टा टी। ठीक है, ये तो आगे बड़ी आसान सी बात थी। देखो यहां पर हमारा एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये स्केलर नहीं है। क्यों? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी एक्सेलरेशन की। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 टाइप के एक्सेलरेशन देखेंगे। कितने टाइप के एक्सेलरेशन देखेंगे? 2 टाइप की, सेम। एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 2 टाइप के, बॉक्स में लिख लो भाई। ठीक है, 2 टाइप के एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, उसके पहले
थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ आपको ग्राफिकली इसको हम लोग समझाते हैं। देखो ग्राफ से समझने में थोड़ा इजी पड़ता है, और एक टर्म आपको आएगा, एक बहुत बढ़िया चीज है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है। देखो ये मैं आपको 4 ग्राफ देता हूं, 1 2 3, दिख रहा होगा यहां से, हाँ दिख रहा है, ठीक है, 4, ठीक है। 4 ग्राफ देता हूं मैं आप लोग को। पहला ग्राफ कुछ इस तरीके का है बच्चों, ये v/t का है। देखो यहां पे आप एवरेज एक्सेलरेशन का तो हम लोगों ने बता दिया, डेल्टा v, क्यों एवरेज यानी ऑन एन एवरेज, यानी पूरा टोटल में डेल्टा t। तो इंस्टेंटेनियस का भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी सेम फॉर एन इंस्टेंट टाइम व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, यानी पूरे टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसमें से फॉर एक पर्टिकुलर टाइम पे उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था। तो उस छोटे से टाइम, यानी वो टाइम हमारा हो जाता है, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं चलो, कि डेल्टा टी वो नियर टू 0 होता है, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, नियर टू 0 होता है। तो हम उसको फिजिक्स में क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं। सेम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था। तो अब ये dt है, यानी यहाँ पे dt, और फॉर dt यानी ये dv हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम छोटा है तो उस टाइम पे वेलोसिटी भी काफी छोटी होगी। तो ये dv बाई dt आ गया इंस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया dv बाई dt। अब हम लोगों ने जब वेलोसिटी देखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसका क्या आया था स्टूडेंट्स, यहां पे लिख के बताता हूं आपको, ds बाई dt आया था। अब इस ds बाई dt को हम लोगों ने क्या कहा था, दे अ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ इज ds बाई dt, यानी हम लोगों ने शॉर्ट में फिर उसका ग्राफ बना के हम लोगों ने क्या बात किया था कि द स्लोप ऑफ s वर्सेस t, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी, ठीक है। तो सेम इधर भी ये बात भी याद रखना स्टूडेंट्स, वो बात तो याद रखनी ही रखनी है, ठीक है, कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, सही बात है, ठीक है। तो अब ये 4 ग्राफ करते हैं, इसको तो आप लोग याद रख लो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो अब 4 ग्राफ देखते हैं। अब ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये v0 से स्टार्ट होके जा रहा है, इनिशियल, इसका इनिशियल पॉइंट ये है। हम लोग जनरली यहां से इनिशियल पॉइंट लेते हैं, बट ये ग्राफ का कुछ ऐसा है कि इनिशियल पॉइंट यहां से हो रहा है, जो पैरेलल है किसके, टाइम के एक्सिस से, ठीक है। दूसरा ग्राफ हमारे पास ये है, जिसका यहीं से शुरू हो रहा है, बट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तीसरा ग्राफ हम लोगों ने ले लिया, दिख रहा है बच्चों ग्राफ, तीसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, जैसा हमारा किसका ग्राफ था, ds बाई dt का ग्राफ था जैसा, ठीक है। ये v और t लिख लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब हमारा जो चौथा ग्राफ है, चौथा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसी में से, देखो ये सपोज आप लोग ये कह दो कि ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, JEE का क्वेश्चन है। अब ये चारों ग्राफ है आपके पास v वर्सेस t का, ठीक है। अब इसमें आपको उसने क्या दिया है कि विच वन ऑफ द ग्राफ इज हैविंग 0 एक्सेलरेशन, बताओ। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये कह दूंगा, इसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, चारों में ऑप्शन सेम रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ये कह देता हूं कि विच वन ऑफ द ग्राफ इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड विच वन ऑफ द ग्राफ इज हैविंग एक्सेलरेशन इन इंक्रीजिंग कंडीशन, यानी वो इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग मॉडल, ठीक है, या कह सकते हो आप लोग, इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बताओ 3 क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि इसमें से एक ऐसा है जो 2 एक ही के बराबर हो रहा है, ठीक है। आप लोग अब बताओ इसमें से किस ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होगा, किस ग्राफ में कांस्टेंट होगा, और किस ग्राफ में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। देखो सिंपल सी बात है
वेरी सिंपल। देखो ये v जो है अगर t एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है, यानी यहां पे वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, कोई ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, ठीक है, तो v कांस्टेंट हो गया। यहां पर इस केस में हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। तो यहां एक्सेलरेशन 0 क्यों आया? इसका स्लोप कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? इसका अगर हम लोग स्लोप लेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई, यानी ये पाई और 10 पाई 0 होता है, सही है। सो इस तरीके से इसमें एक्सेलरेशन 0 हो गया क्योंकि इसका स्लोप आ रहा है 0, ठीक है। अब इसमें बताओ बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? देखो अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो इधर आप लोग देखो टाइम भी 1 मीटर सेकंड हो रहा है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो टाइम भी 2 सेकंड हो रहा है। वेलोसिटी 3 है तो टाइम भी 3 हो रहा है। यानी हियर द वेलोसिटी एंड टाइम दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया। अभी मैंने 3 सवाल दिया है, अभी चौथा सवाल मैं दूंगा, डोंट वरी। अब इस कंडीशन में देखो तो अगर ये 1 सेकंड के लिए है और 2 सेकंड के लिए और 3 सेकंड के लिए, तो ये देखो इसका अगर आप टेंजेंट बनाओ तो ये थीटा आ गया, इसका टेंजेंट बनाओ, दूसरा थीटा आ गया, इसका टेंजेंट बनाओ तो थीटा यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपल, यही हम लोगों ने पढ़ा था ds बाई dt में, थीटा इंक्रीज हो रहा था, स्लोप इंक्रीज हो रहा था, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। सेम ये v वर्सेस t का थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। सेम हियर एक्सेलरेशन इज इन इंक्रीजिंग कंडीशन। अब ये चौथा है, देखो चौथे में क्या हो रहा है कि बस वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, बाकी तो दोनों साथ में ही चल रहे हैं। तो सेम इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गया। किस कंडीशन में एक एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट रहता। किस कंडीशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो आपका ऑप्शन में होता अगर एक क्वेश्चन होता तो ऑप्शन में होता कि बी एंड डी बोथ, या अगर ये सी होता तो बी एंड सी बोथ, ठीक है। ये दोनों में कांस्टेंट हो रहा है। और आपको अगर ये क्वेश्चन था कि किसमें अगर आपका ये कह सकते हैं ए इंक्रीजिंग में है, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देता हूं स्टूडेंट्स कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। अब बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। और एक और इसी में क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। इधर 5th में मैं लिख देता हूं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अभी दूंगा, इसको अभी साइड में रखते हैं, इसके बिना एक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग आंख बंद करके ये ग्राफ पे टिक करके आ जाना। क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया। और आपको दूसरा क्वेश्चन कह दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म हो गया। तो अब इन तीनों में से बताओ। तो स्टूडेंट्स हियर योर करेक्ट आंसर विल बी दिस ऑल ऑफ द अबव। यहां ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन के बारे में डीप एक्सप्लेनेशन विथ ग्राफ। देख लो, इसमें आप देख रहे हो वेलोसिटी अपना ये बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में बढ़ रहा है। तो इधर हमारा एक्सेलरेशन 0 आ गया, यहां ऐसे बढ़ रहा है तो कांस्टेंट आ गया एक्सेलरेशन, यहां नेगेटिव में बढ़ रहा है बट टाइम के साथ बढ़ रहा है तो भी कांस्टेंट आ गया। यहां स्लोप बढ़ रहा है यानी एंगल बढ़ रहा है, यानी tan थीटा बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। हम लोगों ने क्या देखा कि स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात थी। हम लोगों ने v इंस्टेंट देख लिया कि dv बाई dt और v एवरेज देख लिया कि ये अपना डेल्टा v बाई डेल्टा t।
अब इसके बेस पे कुछ सम कर लें, ठीक है। अब सम हम लोग कर लेते हैं। ये ग्राफ्स आप लोग देखना ढंग से, ध्यान से। अब इसके बेस पे हम लोग सम्स करेंगे, ग्राफ के बेस पे तो नहीं कह सकता, बट आगे चलो देखते हैं। सपोज आपको एस दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ले लेते हैं हम लोग खुद ही एग्जांपल बना के कि सपोज टी स्क्वायर माइनस टी 4t और ये प्लस, इसको अगर मैं इधर रखूं तो 4 यानी 2 मतलब ये 4 दे देते हैं, आ जाओ, ठीक है, ये दे दिया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। चलो बहुत बढ़िया बात होगी, एस हमको ये दे दिया और आपको कहा है ये, इसको चलो मैं टी क्यूब ले लेता हूं और इसको टी स्क्वायर ले लेता हूं, तो हमारा एक्सेलरेशन तक पहुंचेगा। अदरवाइज हम अगर इसका टी स्क्वायर था, इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करते तो टी ही उड़ जाता, और जब टी ही उड़ जाता तो तब मजा आता। चलो तो भी उसके तरह भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं एक ऐसा भी ले लूंगा, ठीक है, जो अभी ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहां पे आपको एस दिया हुआ है, कहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एट है तो इंस्टेंटेनियस है, अगर इन है तो एवरेज है, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है। चलो अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी भी कौन सी होगी, t3 के लिए इंस्टेंटेनियस, तो v इंस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। सो v इंस्टेंट क्या हो जाएगा, ds बाय dt, यानी इसका कर दो 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 का तो 0 हो गया। देखो सिंपल डिफरेंशिएशन है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, क्या किया था, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है या x रेस टू n है, हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला लिया था, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, n x रेस टू n माइनस 1, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, n आ गया 3 माइनस 1 2, ये 4 इंटू 2 8, 2 माइनस 1 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, डिफरेंशिएशन के लिए जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेम अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये आपका x रेस टू n का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया, बट अभी हमारे फिलहाल इंटीग्रेशन का कुछ काम नहीं है, तो इसको रखते हैं साइड में। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखो, ये डिफरेंशिएशन था। तो अब ये v इंस्टेंट आप लोगों ने फाइंड कर लिया 3t स्क्वायर माइनस 8t, तो अब इसको हम लोगों को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा a इंस्टेंट के लिए, क्योंकि हमको यही तो कहा है। तो a इसको इंस्टेंट को किया तो ये 6t माइनस 8 आ गया, कंप्लीट है। 3 इंटू 2 माइनस 1, सिंपल। 8 इंटू 1 माइनस 1 0 यानी 1, ठीक है। तो अब एट 3, सो फॉर टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन विल बी 6 इंटू 3 माइनस 8, अगर इसका मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 3 18 माइनस 8 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको अभी हम लोगों ने जैसे समझाया था, तो उसको कहना हो तो हम लोग कैसे कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव मैनर में, कि ये जो पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, वो 10 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में आगे बढ़ रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इज द पार्टिकल इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्सेलरेशन की, हम लोगों ने इंस्टेंट की बात कर लिया, ठीक है। अब एक हम लोग इसी में अगर हमको कह दिया है कि आप लोग चलो फाइंड करो एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड करो किसके लिए, एक्सेलरेशन फाइंड कर दो t1 एंड t3 से, t1 टू t3, ठीक है। t1 टू t3 आपको एवरेज एक्सेलरेशन कह दिया है, तो इधर ही नीचे जगह है, चलो डेल्टा, सॉरी ये ए एवरेज लिख दो, क्या होता है डेल्टा v
अपॉन डेल्टा टी 1 से 3 के लिए 2 सेकेंड हो जाएगा, 1 से 2 1, 2 से 3 2 सेकेंड। अब T1 एंड T3 ये इसी में रख देते हैं हम लोग। ये हमें v इंस्टेंट जो मिला इसका हमारे फिलहाल इससे कोई का लेना देना नहीं है, तो डेल्टा v यानी v2 या ये v3 माइनस v1, ठीक है। अब v3 कैसे फाइंड करोगे आप लोग, देखो ये इसमें रख दो 1, यानी ये हो गया टाइम। देखो वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड किया, वेलोसिटी मिला है हमको, तो इसमें टाइम 1 रख दो, तो 3 यानी 1 माइनस ये 8 यानी वेलोसिटी आ गई आप लोगों की -5, और ये 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, एंड ये 8 इंटू 3 24, ये आ गया आपको 3, ठीक है। -5 और 3 आया है आपका v2 v1 एंड v3। यानी देखो v3 कितना आया था, टाइम 3 पे 3 आया था, और टाइम 1 पे v1 कितना आया था, -5 आया था, माइनस इंटू माइनस अपॉन 2, ये आ गया आपका 3 इंटू माइनस प्लस, यानी 3 + 5 8/2 दिख रहा है, आ रहा है, हाँ, तो 8/2 आ गया, यानी ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाला, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया काम हो गया अपना, ठीक है। 1 से 3 सेकंड के लिए हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, और एग्जैक्ट 3 सेकंड पे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो ये हमारी बात हो गई एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब इधर हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसको हम लोग करते हैं रब। देखो हमारा सेकंड टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताओ कि हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि ये हम लोग पॉजिटिव में जा रहे हैं कि नेगेटिव में जा रहे हैं, ये कैसे आप लोग बताओगे। चलो मैं उसके लिए आप लोगों को कह देता हूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, सपोज कर लो +2 मीटर, और एक डिस्प्लेसमेंट है आपका -2 मीटर, और एक है 0। तो इसमें से आप मुझे बच्चों सोच के बताओ कि ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है इसमें जो आपको ये बता रहा है कि मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। देखो जनरली आपको ये देख के लगा होगा कि भाई ये +2 मीटर है, यानी ये हो सकता है भाई डायरेक्शन इसका पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये -2 मीटर है। तो अगर आप लोगों ने ये सोचा है तो आप लोग बेटा लोग गलत हो, ठीक है। कुछ और सोचा है तो आगे हम लोग देखते हैं क्या आप उसके तरीके से मैच होता है या नहीं होता। देखो ये डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो ये आप ये नहीं बता रहे कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो। सपोज करो यहाँ पे अगर आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, आप यहाँ खड़े हो, तो डिस्प्लेसमेंट से हम लोग इतना बता सकते हैं दैट आई एम 2 मीटर फार फ्रॉम माई फाइनल डेस्टिनेशन और 2 मीटर नियर फ्रॉम माई डेस्टिनेशन। यानी हो सकता है कि ये 2 मीटर आगे चला गया हो अपने फाइंड से, और ये 2 मीटर पीछे खड़ा हो, तो ये प्लस और माइनस। तो हम लोगों ने इससे तो मदद मिली ही नहीं हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में कि क्या हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। व्हाट? With the help of displacement we cannot find the direction of motion। ये स्टेटमेंट याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत काम आएगा ये स्टेटमेंट्स आपको आगे। क्या कि with the help of displacement, और you can say कि displacement cannot say the direction of motion। displacement cannot say the direction of motion। ये बात याद रखना है। कहाँ? इधर याद रख लो, बैठा लो इधर दिमाग में। क्या कि displacement cannot say the direction of मोशन। तो अब बताएगा कौन? उसके लिए हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी चीज है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वेलोसिटी, ठीक है। ये है हो गई हमारे पास वेलोसिटी।
यानी अगर आप सोच लो कि अगर आपको दिया हुआ है वेलोसिटी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी दिया हुआ है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसमें से आप क्लियरली कह सकते हो दैट दिस velocity motion is moving in positive direction and in this it is moving in negative direction. Simple. यानी with the help of velocity we can say the direction of motion. ठीक है, तो ये हो गया। यानी इसको मैं बताऊं कि 10 मीटर पर सेकेंड से वो पॉजिटिव वे में दौड़ रहा है और 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड से वो नेगेटिव में दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आप डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक हम लोग सवाल एक क्वेश्चन लेते हैं जो ऑलराउंडर रहेगा। ठीक है, काफी मजेदार मजा आएगा उसमें। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं बात। देखो, अब इसके लिए हम लोग ले लेते हैं s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 9 बराबर। चलो ठीक है। इस सवाल करने से पहले स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने लास्ट में इधर हम लोगों ने ये इक्वेशन लिया था टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये इक्वेशन लिया था। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने बदल के टी क्यूब और टी स्क्वायर किया था। चलो अब इसको बिना बदले करते हैं। ठीक है, अब इसको बिना बदले करते हैं, उसके बाद हम लोग ये सवाल करेंगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर आप लोगों को टाइम कहा है, आप लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट टाइम t1 एंड t2। ठीक है, t1 एंड t2 पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग फाइंड कर लो वेलोसिटी इंस्टेंट, तो वो आ गया 2t माइनस 4। ठीक है, तो अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों, अब आपको ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला है, यानी इस कंडीशन में अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा। ये किस चीज का ग्राफ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी फर्क नहीं पड़ता कि ये t1 हो, t2 हो, t3 हो, t4 हो या चाहे कितना भी t हो, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, यही बात कर रहा था मैं कि अभी आपको बताता हूं, बता दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ऑलराउंडर सम करते हैं। ठीक है, एक ऑलराउंडर सम देख लेते हैं, उसमें हमको फाइंड करना है। देखो बच्चों, v इंस्टेंट एट टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, a इंस्टेंट एट टाइम 3 सेकेंड, फिर एक थर्ड वन टाइम फाइंड करना है व्हेन द बॉडी इज ऑन रेस्ट कंडीशन में हो, उस टाइम पे आपको टाइम फाइंड करना है। और फोर्थ आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करना है। यानी ये कह सकते हो आपको, अच्छा ये इसकी जगह मैं आपको दे दूं, सिमिलर है कि टाइम फाइंड करो जब मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, वो टाइम फाइंड करो जिस टाइम में मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट रेस्ट। ठीक है, एट रेस्ट, या ठीक है एट रेस्ट ही सही है। सो अब आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं हम लोग v इंस्टेंट एट t, यानी v इंस्टेंट, तो v इंस्टेंट क्या हो जाएगा ds बाई डी टी। तो फटाफट करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को जनरल फॉर्मूला बता दिया है, अप्लाई कर लेना। तो 2t स्क्वायर माइनस 12t, और ठीक है उसका तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका vs आ गया, कितना आ जाएगा ये vs आपको एट 2 मतलब 2 2 4 4 2 8 8 माइनस 24, यानी आपका आ गया v इंस्टेंट आ गया ये 2 8 माइनस 8 माइनस 24 यानी 16। सही है, 16 बराबर सही। 8 माइनस 24 यानी 16 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आया। ठीक है, इसके हिसाब से करेक्ट है टी स्क्वायर, और ये इधर। तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या। देखो अब एक्सेलरेशन इंस्टेंट, देखो
एक्सेलरेशन इंस्टेंट आप लोग देखो क्या कि ये एट t3 यानी इसका आगे होगा dv/dt, तो ये हो जाएगा 40 और -12, तो एट टाइम 3 यानी 3 मतलब 12 -12 तो 0 आ गया। यानी इसका ग्राफ आप अगर पुट करने जाओगे तो टाइम 3 पे ही आप लोगों को दे देगा कुछ इस तरीके का ग्राफ, एक्सेलरेशन 0 हो गया इसमें। ठीक है, सही है आपका आंसर। ठीक है, आगे आएगा, ये आगे ऐसे जाएगा या ऐसे भी जा सकता है, लेकिन टाइम 3 पे ये कुछ ऐसा रहेगा, पैरेलल रहेगा किसके, टी एक्सिस के। ठीक है, तो आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब फाइंड द टी व्हेन द बॉडी इज ऑन रेस्ट कंडीशन, यानी इसको अभी हम लोग रब करें। आपको टी करना है फाइंड जब बॉडी रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर रहेगी बॉडी तो आपका टाइम 0 हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी 0 इक्वल्स टू टी टू 2t स्क्वायर माइनस 12t, या यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो t स्क्वायर माइनस 6t इक्वल्स टू 0। फिर ये आ गया आपका t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60, एक टी कैंसिल, यानी t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। आ गया आपका आंसर कितना, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड रहेगा जब बॉडी आपकी रेस्ट पे रहेगी, अदरवाइज t तो 0 पे तो आपकी बॉडी रेस्ट पे ही है। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन फाइंड करने से पहले में हम लोग फिफ्थ वन फाइंड कर लेते हैं। क्या कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है, बॉडी रेस्ट पे है तो टाइम 0 रहेगा। ठीक है, और एक टाइम हमको मिला, कितना मिला, 6 मिला, और एक टाइम मिला हमको 0 रहेगा, तो एक बार 0 रख दो तो 0 0, तो 9 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया, एस एक। ठीक है, एक 9 मीटर आ गया। दूसरा, ये एक ऑलराउंडर सम है स्टूडेंट, आपको ये एक एक करके भी एमसीक्यू में आ सकता है, दो दो करके भी आ सकता है। ठीक है, और डायरेक्टली कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, कुछ भी हो सकता है, ये इंडिया है और इंडियन कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो हमारा आ गया 9 मीटर, और t6 के लिए 6 का क्यूब 6 6 36 36 6 ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6 216 माइनस 6 6 हो गया ये, फिर 216 आ गया अगेन प्लस 9, यानी ये तो इससे कट गया। ठीक है, तो फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 9 मीटर। यानी दोनों कंडीशन में जब टाइम आपका रेस्ट पर है, यानी आपका बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, तो आपका दोनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 9 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया, दोनों कंडीशन में 9 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, अगर टाइम फाइंड करो जब आपकी बॉडी नेगेटिव में है। ठीक है, अब हमको देखना है, इसके लिए स्टूडेंट्स अभी इसको ये देखो, ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, इसको कर देता हूं मैं टी स्क्वायर, इसको कर देता हूं टी, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, चाहे टी क्यूब होता या टी होता तो भी हम लोग निकाल लेते थे। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी, सॉरी नेगेटिव में रहे टाइम तक। ठीक है, तो अब सपोज कर लो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बदल दिया स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक ऑलराउंडर सम में, क्वेश्चन ही पूरा बदल दिया कि सपोज आपको वेलोसिटी इतना दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ठीक है, तो आपका टाइम कितना रहेगा जब आपका मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दें पॉलिनोमियल जैसे, टी स्क्वायर यानी ये टी स्क्वायर माइनस 3t या प्लस हो गया ये 60 और प्लस 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका t कॉमन निकाल लो, t माइनस 3 और इधर से भी 3 कॉमन निकाल लो तो हो गया t माइनस 3। ठीक है, यानी आपका t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड रहेगा। ये तो आपको एक ही डायरेक्ट मिल गया यार, जो मैं समझाना चाहता था ऐसा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अब जो मैं समझाना चाहता था स्टूडेंट, सपोज इधर आपको दो टाइम आता, सपोज 1 टाइम t माइनस 1 आता और t माइनस 3 आता, सपोज। ठीक है,
तो आप इसको कैसे करते? देखो इधर तो हमको डायरेक्टली आ गया, मैं आपको एक कंडीशन समझा दे रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग करोगे। तो इधर तो आपको डायरेक्टली मिल गया क्या, टाइम 3 सेकेंड द मोशन इज हैविंग नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। कैसे, इधर आप लोग रख के देख लो, t3 यानी ये 3 यानी 9 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, 9 कैंसिल हो गया, माइनस 18 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी माइनस में आई, यानी आपका मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये तो कंफर्म हो गया आपको कि टाइम 3 पे आपका नेगेटिव आ रहा है तो मोशन नेगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 टाइम दिया हुआ है, फटाफट यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ लेक्चर को, अगर 2 टाइम दिया हुआ है तो आप लोगों को एक एक करके रखना पड़ेगा। हमको 2 ही टाइम दिया हो तो हम लोग 2 ही टाइम के हम लोग फाइंड किया कि लेस देन 0 होना चाहिए। देखो मोशन अगर नेगेटिव में चल रहा है तो आपका वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो लेस देन 0 होनी चाहिए, तो अगर आपका t लेस देन 1 आएगा, 2 कंडीशन, और t लेस देन 3, तो t लेस देन 1 रख के देखो, लेस देन 1 अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 यानी ये -1 और इधर 0 यानी -3 यानी +3 आ गया, यानी t लेस देन 1 तो नहीं होगा, ठीक है। इक्वल टू 1 अगर रख दोगे तो यार ये 0 आ जाएगा, तो हमारा वो तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब लेस देन 3 रख के देखो, 2 रख के देखते हैं हम लोग, 2 देखो 2 रखोगे तो ये कंडीशन की तरह हो जाएगा। देखो हम लोगों ने v@2 फाइंड किया था, हम लोगों ने v@2 जो पहले कंडीशन में फाइंड किया था तो नेगेटिव आया था, ठीक है। तो अब इधर 2 रख दो, तो 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 और 2, यानी ये 1 इंटू -1 यानी -1 हो जाएगा। देखो 2 - 1 प्लस 1, 2 - 3 -1 प्लस 1 इंटू -1 नेगेटिव आ गया, यानी आपका t लेस देन अगर 3 रहता है, या आप 2.1 रखो या 2. इतना रखो, और ग्रेटर देन 1, यानी इसको अगर मैं कंडीशन आपको थोड़ा सा इसको रब करके बताऊं तो आपके पास मेन कंडीशन यानी मेन आंसर आपका कुछ इस फॉर्म में रहना चाहिए, यानी t lies between 1 and 3 means t should be greater than 1 and less than 3, ठीक है। तो आपका मोशन उस टाइम पे नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग चिंता की कोई बात नहीं है, और अच्छे से समझा दूंगा इसका एक और एग्जांपल लेके, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग इसी तरीके से जी नीट लेवल तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी नीट लेवल के लिए मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताया है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन आता है जी नीट में। आप लोग कहोगे सर बुक में तो दिख ही नहीं रहा ऐसा कोई टॉपिक, ये जी नीट में आता है बच्चों, बुक में आपको नहीं दिया है, लेकिन ये आपको जी नीट में आता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो शायद आपके बुक में नहीं है, 90% में कंफर्म होके नहीं है, तो वो है आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर nth मीटर, ठीक है। वो nth टाइम के लिए है, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth टाइम, nth टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, जितने स्टूडेंट्स का फायदा होगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara, ध्यान रखिए।